स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी करेंगे यार लिगेंड से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है वो लिगेंड से रिलेटेड है। और ये भी पहले ही बता दें, ये कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है। और हम लोग इस लिगेंड का थोड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे। इस लिगेंड का क्या कर रहे हैं भाई? क्लासिफिकेशन। ठीक है। लिगेंड का हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशंस। अब जैसे हम एक नाम लेते हैं बाइडेंटेट का। किसका? बाइडेंटेट लिगेंड। दोज लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम, हाँ, टेंडेंसी टू डोनेट टू डोनर एटम ऑब्लिक साइट। जिस लिगेंड में दो डोनर एटम है, दो डोनर साइट होगा, उसी को आप क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। और इसमें जो एग्जाम्पल अपने पास लेना है, फिलहाल जो डिस्कस करना है वो है NiEN2, ये +2। दूसरा है NiDMg2 +2। यही एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों को समझना है थोड़ा सा। EN का पूरा नाम क्या होगा? एथाइलिन डाई अमीन। और ये DMg का नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट। EN का डायग्राम अगर देखा जाए, अगर समझा जाए थोड़ा सा, CH2 CH2 NH2 NH2। तो ये अपने पास कौन है? M मतलब मेटल। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है? इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? ये EN लिगेंड तो एक ही है, बट इसमें डोनर साइट कितने हैं? डोनर साइट जैसे ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन, दो डोनर कर रहा है कि नहीं? तो जब दो डोनर एटम होंगे, दो डोनर साइट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप? आफ्टर द डोनेशन। आफ्टर द डोनेशन समझते हैं? जैसे यहाँ जो डायग्राम था, वहां आजू बाजू कोई मेटल नहीं था, बट यहाँ मेटल है क्या? और आपने ये डोनेट कर दिया क्या? जैसे क्या ऐसा लग रहा सर ये तो एक रिंग बन गया? ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि सर ये जो बाइडेंटेट है, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो गया क्या? बोलिए भाई। और यदि रिंग का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलते हैं चिलेशन प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं? यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? और जहां भी चिलेशन होता है वो स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देता है, स्टेबिलिटी को। और बूस्ट अप समझते हैं? पहले बूस्ट जैसे हार्लिक्स आता था, बूस्ट आता था, कम्प्लान आता था। तो बूस्ट का काम था कि जो बच्चा पहले वो बैट लेके ग्राउंड में जाता था, जब बॉल आती थी तो गिर जाता था, और वही जब बूस्ट पी के जाता था तो उसी बॉल को ऐसा किक करता था कि वो बॉल ग्राउंड से बाहर चली जाती थी। तो कहते थे कि इसकी मम्मी ने आज बूस्ट पिलाया है इसको, यानी वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिए? उसकी एनर्जी को। तो यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। चिलेशन मतलब हो गया स्टेबिलिटी बढ़ गया। अच्छा, जो रिंग बना है देखिए, उसमें कितने लोग हैं? देखिए ये जो नाइट्रोजन है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन और मेटल। तो इसमें अगर हम बात करें रिंग का, किसकी बात कर रहे हैं? दो कार्बन, दो नाइट्रोजन और एक मेटल है क्या? इसको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? तो जो रिंग बनेगा या तो 5 मेंबर होना चाहिए, या फिर यदि इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो उसको चिलेशन नहीं बोलेंगे। उसे चिलेशन यानी वो रिंग का फॉर्मेशन होगा बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो रिंग बन रहा हो कितना होना चाहिए? याद कैसे रखेंगे? ये जो रिंग है इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर रिंग को हिंदी बताना हो आपसे, कोई पूछे सिर्फ रिंग का मीनिंग हिंदी में, क्या बोलेंगे आप? अंगूठी बोलते हैं क्या रिंग को? तो जो फिंगर, जैसे अंगूठी वाली फिंगर कितनी है? इन्हीं हाथों में, इतनी फिंगरों में पहनते होंगे ना आप, तो 5 है कि नहीं? मीन जो रिंग बनेगा इसी किसी में जाएगा। अरे जो रिंग बनेगा वो रिंग, मान लीजिए रिंग अगर आपके पास है तो इन्हीं में तो कहीं कहीं आप यूज करेंगे उसका। ऋतिक रोशन जी के पास एक साइड में भी लगी है,
इसलिए जो रिंग होता है वो कितना मेंबर होना चाहिए, 5 मेंबर, या क्या इतना समझ पा रहे हैं? चलिए फिर देखिए अब वैसे ये DMG का डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा आप लोग भी घर पे सब डायग्राम बनाया करिए, समझ रहे हैं? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? ये डायग्राम आप भी बनाया करिए। ये है DMG और इस नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या है, तो ये अपना लोन पे इधर से दे दिया। इसमें भी देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो गया क्या, और यदि रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे चिलेशन प्रॉपर्टी आ गई, और चिलेशन यदि प्रॉपर्टी आ गई तो यहाँ भी स्टेबिलिटी क्या हो गया, बूस्ट हो गया क्या, बोलिए। अब समझिए ये फर्स्ट एग्जांपल है, और ये फर्स्ट वाले में कितने एथाइलिन हैं, तो क्या इधर से भी एक लगेगा क्या, ये जहां बेंट है कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जहां पे ये इस तरह से क्या है, इसमें कितने कार्बन है, उसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना समझ रहे हैं? अब हमें सिर्फ इतना बताइए, अब इसमें टोटल कितना रिंग बन गया, एक आजू और एक, तो पहले वाला ये जो है उसमें 2 रिंग का फॉर्मेशन है क्या, अगर हम यहाँ पे लिख दे NiEN का होल ट्वाइस, और जो भी यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस में 2 रिंग बना क्या, वैसे ही यहां भी अगर एक लगा दिया जाए इस तरह से, थोड़ा देखिएगा ये बहुत ही इजी है बट उतना भी नहीं है। अब देखिए वैसे इधर से भी रिंग बन जाएगा क्या, बोलो भैया। तो क्या अगर आप कहें तो प्लस लगा के यहां भी लिखने रिंग फॉर्मेशन, तो रिंग फॉर्मेशन होगा तो फिर चिलेशन प्रॉपर्टी आ गया, और चिलेशन प्रॉपर्टी होगा तो स्टेबिलिटी बूस्ट अप हो जाएगी। तो इसमें कितनी रिंग बन गई, ये दोनों रिंग कितने मेंबर की है, 1 2 3 4, 2 रिंग 5 मेंबर की है क्या, बोलो भैया। और ये भी रिंग कितने मेंबर की है, ये जो 2 रिंग है ये भी कितने मेंबर की है, इतना समझ पा रहे, बोलिए भाई। जैसे कभी कभी एनिमल समझते हो, जब लोग बेचते हैं क्या करते हैं, तो घर के जो छोटे बच्चे होते कहते हैं थोड़ा कुछ हमें भी दे दीजिए 10-5 रुपया, वो उसका टेल पकड़ लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं थोड़ा सा, ये जो साइड से देखिए जैसे ही इन्हें लगा कि इधर चिलेशन हो रहा है, ये आपस में बातचीत करने लगे, सुन रहे हैं, पता चला कि ये जो हाइड्रोजन है आजू और बाजू 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस गया है। ये जो हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन ये किसके बीच में फंस जाए भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये H बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, ये बहुत ही अच्छी डिफिनेशन बता रहे हैं, सुने भैया। यदि हाइड्रोजन किसके बीच में फंस जाए, 2 आजू और बाजू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, तो वो उस समय हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अच्छा जो H बॉन्ड देखिए यहाँ पे, अब इस वाले में क्या है कि क्या एक H बॉन्ड फिर चिलेशन हो रहा है, देखिए रिंग का फॉर्मेशन फिर हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन फिर हो रहा है, और वो रिंग का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, थोड़ा देखना भैया इधर, ये जैसे जुड़ जाएगा एक रिंग फिर बन गया क्या, बोलो भैया। और ये रिंग कितने मेंबर का है, देखिए कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, समझ पा रहे हैं कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो H बॉन्ड है यानी यहां भी 2 रिंग बना, और ये रिंग कितने मेंबर का है, तो यहां पे 2 रिंग तो वो था, और 2 रिंग और आ गया क्या, ये 2 रिंग किसकी वजह से आ गया, और ये जो 2 रिंग है मान लीजिए किसकी वजह से आ गया, तो टोटल इसमें कितनी रिंग हो गई, और पहले वाले में कितने रिंग है, ये जो ऊपर था, तो जिसमें जितना ज्यादा रिंग बनेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जितना ज्यादा रिंग बनेगा वो उतना ज्यादा ही क्या होगा, स्टेबल होगा।
क्या इतना सुन पा रहे पहले कि जिसमें जितना ज्यादा रिंग बनेगा वो, और इसका जो कलर होता है ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, है ना, लगभग ये गुलाबी कलर बोल सकते हैं। एक पॉइंट और, लेड का नाम सुने, लेड, अच्छा छोड़िए, इतना पहले नोट करिए और सुनिए, मैंने इसमें क्या बोला वो पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। हमने ये कहा कि यहाँ पे जो EN है वो भी बाइडेंटेट है, ये जो DMG ये भी बाइडेंटेट है। देखिए यहाँ पे EN एथाइलिन डाइअमीन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक, ये भी बाइडेंटेट है। और देखिए इसका डायग्राम है, ये भी इधर देखिए बाइडेंटेट है और ये भी देखिए इधर बाइडेंटेट है। अब लक ऐसा है कि ये जब डोनेट कर रहा है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिंग का फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे आप, जहां पे चिलेशन होगा वो स्टेबिलिटी को, वैसे ही। और इसमें कितनी रिंग बन रही है, दो, ऊपर लिख दिया मैंने 2 रिंग बनेगा। अब यहां पे पहले लिगेंड, ड्यू टू लिगेंड, देखिए 2 रिंग ये बन रहा है, देखिए रिंग का फॉर्मेशन यहां भी हो रहा है, फिर साइड से देखिए H बॉन्ड भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे टोटल रिंग कितनी बन गई, 2 लिगेंड के द्वारा बन गई, 2 H बॉन्ड के द्वारा बन गई। क्या समझ पा रहे इतना? अब जितना ज्यादा रिंग बनेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा रिंग बनेगा वो उतना ज्यादा। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, नोट कर लीजिए आप,